अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान रेंजर में भर्ती का आगाज़ हो गया है और ये जो भर्ती है पाकिस्तान रेंजर पंजाब के लिए है। लेकिन आपको बताते चले कि पंजाब यहाँ सिर्फ जो इसकी मतलब कि लोकेशन है वो पंजाब होगी। बाकी जो पूरे पाकिस्तान से लोग हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप सिंध से हैं, केपीके से हैं, जीबी से हैं या आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। आप पाकिस्तान रेंजर की जो पोस्ट आती हैं, जो भर्ती आती है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यहाँ पर जो भर्ती हो रही है, किस-किस पोस्ट की भर्ती हो रही है, उसका फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कैसे जिस्मानी मयार चाहिए यहाँ पर, कितना कद, छाती और उम्र चाहिए। इसके अलावा इसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है, तालीम कितनी होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि किस तरह आप इस पर जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये भी बताएँगे कि आपने इस पर जो है वो अप्लाई किस तरह करना है, इस वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा पाकिस्तान रेंजर यानी पंजाब रेंजर में जो अवेलेबल पोस्ट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है, डायरेक्ट एंट्री है। और नायक की पोस्ट है, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री है। सिपाही मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और खतीब की पोस्ट है। इसके अलावा मुतफरिक ट्रेडर में खाकरो, प्लम्बर है, पेंटर है, कारपेंटर वगैरह की पोस्ट अवेलेबल है। जिस्मानी मेयार की बात कर लें तो उम्र जो है 18 से 25 साल वाले जो मर्द और ख़वातीन हैं वो दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वज़न की बात कर लें तो कम से कम 55 किलोग्राम जो है आपका वज़न होना चाहिए। यानी कम से कम 55 किलोग्राम, चाहे आप ख़वातीन में से हैं या मर्दों में से हैं, आपका वज़न 55 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। छाती की बात कर लें तो मर्द के लिए छाती का जो साइज़ है वो 33 इंच है, स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा जो इंच फिर 1.5 इंच का फैलाव होना चाहिए, यानी कि जब आप सांस इनहेल्स करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो फिर आपके जो छाती है वो होना चाहिए 34.5 इंच जो है वो होना चाहिए। कद की बात कर लें तो 5 फुट 6 इंच मर्द ख़वातीन दोनों के लिए यहाँ पर कद की जो लिमिट रखी गई है वो 5 फुट 6 इंच है। और जो इससे ज़्यादा कद वाले होंगे उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तालीमी मयार की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए इंटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए, नायक के लिए मैट्रिक या इससे ज़्यादा होना चाहिए, सिपाही के लिए मिडल या उससे ज़्यादा होना चाहिए और खतीब के लिए इंटरमीडिएट भी हो और साथ में आपका जो है वो शहादत अलमिया फ़िल अलूम अल अरेबिया वल इस्लामिया का सनद याफ्ता होना चाहिए, जो इनकी मतलब कि एक बोर्ड है इनका। तरीका इंतखाब क्या है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह करनी है वो भी आपको इस वीडियो में हम शो करवाएँगे। इसके बाद आपका जो होगा इनिशियल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, इसके बाद आपका जिस्मानी टेस्ट होगा, फिज़िकल टेस्ट जिसमें दौड़ वगैरह और जो चिन अप वगैरह होते हैं वो शामिल होती है। फिर तहरीरी इम्तिहान होगा, रिटन टेस्ट होगा, बेसिक एग्ज़ाम होगा इसका। फिर फाइनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, फिर इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन होगी। अब इस पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आना होगा गूगल पर। अब देखते हैं कि हम पाक रेंजर यानी पाकिस्तान रेंजर में किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आना गूगल पर और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा जॉइन पाक रेंजर। ठीक है, जॉइन पाक रेंजर के नाम से सर्च करेंगे। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट आती है, उसके नीचे फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये क्लिक आपको शो हो रहा है। तो आपने फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये जो क्लिक है इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट वही है जो हम इससे पहले भी इस पर विजिट कर चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 18 अगस्त 2025 से 27 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। लास्ट डेट भी आपको यहाँ पर जो ऊपर रजिस्ट्रेशन में मिसिंग थी वो भी आपको यहाँ पर बताते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि किस तरह आपने इंस्ट्रक्शन किस तरह आपने ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद आपने प्रिंट किस तरह लेना है, इसका ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपने क्या करना है, ये अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये देख रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसे आपने फिल करना है। तो किस तरह फिल करेंगे, सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करें क्योंकि मेल हजरात के लिए मोस्टली, तो यहाँ पर मेल आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने सिलेक्शन सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर देने, आपको जो भी सिलेक्शन सेंटर नज़दीक पड़ता है सहूलत है। इसके अलावा यहाँ पर हर सेंटर के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट भी दिया है। अगर हम कोहाट की बात कर लें या लाहौर की बात कर लें तो आप देख रहे हैं लाहौर के लिए इनके मुतलका ज़िले यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रहीम यार खान की बात कर लें तो इनकी भी अपने मुतलका ज़िले हैं। फ़र्ज़ करो आपका इन ज़िलों में से नाम नहीं आ रहा, आपने रहीम यार खान सेंटर आपको नज़दीक पड़ता है, घर के साथ है और आपका डोमिसाइल का जो ज़िला है यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नॉन सेलेक्ट करें और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो मुतलका डोमिसाइल का इंतखाब ना करने की हकीकी वजह लाज़िम रखें, वरना बनाए हुए ज़रूरी तहरीर सूरत में आपको भर्ती से नाअहल करार दिया जाएगा।
फिर आपने यहाँ पर वजह लिखनी है कि आपका जो आपने लिखना है कि मेरा जो सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर मेरा नज़दीकी ज़िला नहीं है। वैसे तो आपको इनमें ज़िला मिल जाएगा, फिर भी अगर आपको नहीं मिलता तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ज़िला नहीं है। और फिर आपने यहाँ पर वो ज़िला सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर तमाम ज़िले दिए गए हैं, फिर आपने वो सेलेक्ट कर देना है। फ़र्ज़ करो आपका जो है वो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मियाँ वाली है, तो यहाँ पर मियाँ वाली मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर मैं पेशावर में करता हूँ तो पेशावर में भी मुझे जो है वो मियाँ वाली नज़र नहीं आया। इसके बाद मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ पर कोहाट में, बल्कि रहीम यार मंडी बॉल्डिंग में, यहाँ पर भी लोग जाते हैं। तो बखर चिन्नौर गुजरात प्रसाद सरगोदा, तो यहाँ पर भी नहीं है। तो मुझे मियाँ वाली नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना सेंटर सेलेक्ट करूँगा। फ़र्ज़ करो मुझे मंडी बॉल्डिंग जाना है, उसके बाद मैं यहाँ नॉन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं मियाँ वाली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन सेंटर था मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद क्या आपके साबका फ़ौजी, क्या आप साबका फ़ौजी है, येस नो की शक्ल में बताएं। अगर नहीं है तो फिर आपको ये चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना नेम आपने यहाँ पर लिख लेना है कि आपका नेम क्या है वो आपने लिखना है, फादर नेम क्या है वो आपने लिखना है। और उसके बाद आपने अपना जो CNAC नंबर है वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख लेना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। और इसके बाद आपका जो रिलीजन्स है वो कौन-सा है वो सेलेक्ट करें। इसके बाद एजुकेशन आपकी कितनी है वो आपने बतानी है और फिर एजुकेशन आपने डिटेल्स भी देने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर FA FSC इंटर किया है, तो सबसे पहले तो ये बड़ी डिग्री हैं इनको छोड़ दें। मिडल को नहीं है, मैट्रिक आर्ट्स में किया, साइंस में किया। टोटल मार्क्स कितने थे? 1100 थे। 1100 में मेरे कितने आए? मेरे जी आ गए 800। और ग्रेड मेरा कौन-सा बनता है? मेरा ए ग्रेड बनता है, ठीक है। इसके बाद इंटर का है, तो इंटर मैंने किया है, फ़र्ज़ करो ICS, वो किया। टोटल नंबर्स थे 1100, मेरे नंबर कितने थे? मेरे नंबर आ गए 900। ग्रेड कौन-सा बनता है? फर्स्ट बनता है, तो ये मैंने दे दी। इस तरह आपने अपनी डिग्री की मालूमात देनी है। इसके बाद यहाँ पर हाइट पूछी गई है, तो हाइट आपने बतानी है कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता तो जितनी रिक्वायर्ड है उससे तो आपने ज़्यादा ही बतानी है, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है, मैं कहता हूँ मेरी 5 फुट 8 इंच है। प्रोविंस मेरा कौन सा है, मतलब ये एड्रेस का पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा है और फिर मेरा जो मुस्तकिल पता है वो मेरे CNAC पर भी लिखा होगा, मेन स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर वगैरह ये सब कुछ आपने लिखना। मैं कहता हूँ कि मेरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट अचक, तहसील मोर और पोस्ट ऑफिस कास, ये मैंने एज ए एग्जांपल दिया। मेरा सेम है परमानेंट और दूसरा तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर की बात की गई है, तो यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा और यहाँ पर मैं अपने जो पार्टनर, जो मेरा गार्डियन है, पेरेंट्स है, उसका नंबर लिखूंगा। ये मुख्तलिफ होना चाहिए, अपना दूसरा नंबर भी आप दे सकते हैं। रिलेटिव, अगर आपका कोई रिश्तेदार शहीद है, सर्व में रेंजर में कर रहा है या रिटायर है रेंजर से, तो उसका आपने नाम बताना है अगर है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने नील कर देना है। स्पेशल स्किल्स के, आपके पास कोई स्किल्स है, फर्ज करो आप कंप्यूटर मास्टर है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आती है, या फिर आप जो है इलेक्ट्रीशियन है, तो ये तमाम स्किल आप इधर लिख सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपने जो है वो किस तरह अपना जो रोल नंबर स्लिप वगैरह है वो किस तरह आपने जो है वो हासिल करनी है, उसके लिए ये देखो प्रिंट का बटन होगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप, वैसे आप अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको शो हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं होती तो आप रीप्रिंट करने के लिए आप प्रिंट का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना CNAC नेम वगैरह एंटर करेंगे तो आप अपनी जो स्लिप है वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना CNAC नंबर दे देना है और अगर आप रजिस्टर हैं तो आप चेक करेंगे आपकी स्लिप यहाँ पर आ जाएगी। नोट फाउंड आ रहा है क्योंकि मैं रजिस्टर ही नहीं हुआ और मैंने CNAC नंबर जो है वो भी आर्जी तौर पर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आपने क्या करना है कि वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा और आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करवा दिया जाएगा। मजीद इस तरह की जॉब अपडेट, गवर्नमेंट स्कीम्स, स्कॉलरशिप इंटर्नशिप के लिए आपने हमारे चैनल हाउ टू फिक्स टूरियल जॉब्स अपडेट को जो है वो लाजमी फॉलो कर देना है।